नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विकासशील भारत के समक्ष चुनौतियाँ। और उसमें आपने पिछले व्याख्यान में जैसा कि पढ़ा बेरोजगारी और आतंकवाद। और आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या के बिना मानव समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों में मानव सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट एवं विलक्षण प्रतिभा प्राप्त जीव है। मानव के अस्तित्व में आने के बाद इसमें निखार आता गया और उसने अपनी एक सभ्यता और संस्कृति की रचना की। उसने अपने को जन्म देने वाली प्रकृति को अपने अधीन करने के प्रयास किए और वे सभ्यता व संस्कृति के विकास की सीढ़ी चलता गया। आधुनिक काल में जनसंख्या वृद्धि ने समस्या का रूप धारण कर लिया, अतः सभी जनसंख्या नीति पर ध्यान दिया जाने लगा। इस हेतु परिवार नियोजन योजनाएं अस्तित्व में आई। ये एक बहुत ही जटिल समस्या है और इसके कारण बहुत सारी समस्या भी है जिसके बारे में आज जानते हैं। जनसंख्या वृद्धि भी स्वतंत्र भारत के समक्ष एक चुनौती के रूप में उपस्थित हुई। जनसंख्या की कमी व अधिकता किसी भी देश की सामाजिक व आर्थिक प्रक्रिया को प्रभावित करती है। जहाँ कम जनसंख्या वहाँ सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया विपरीत रूप से प्रभावित करती है। वहाँ जनसंख्या वृद्धि सामाजिक व आर्थिक विकास में बाधक होते हैं। सर्वाधिक तौर पर किसी भी देश की जनसंख्या व उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप संतुलित होनी चाहिए। असंतुलित अथवा अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या विस्फोटक के लिए उत्तरदायी होती है। जनसंख्या विस्फोटक अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं को जन्म देता है जिन पर नियंत्रण पाना कठिन हो जाता है। जनादेह, निर्धनता, बेरोजगारी, बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी, अशिक्षा, सामाजिक अपराध, पारिवारिक कष्ट, सामाजिक विघटन, सामाजिक तनाव, वेश्यावृत्ति व भिक्षावृत्ति जैसी समस्याओं को जन्म देता है। इससे स्वास्थ्य और आवास संबंधी समस्या भी जन्म लेती है। कुल मिलाकर जनसंख्या वृद्धि किसी भी देश के संपूर्ण जीवन को विपरीत रूप से प्रभावित करती है। इन संदर्भ में स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनसंख्या वृद्धि को समझना आवश्यक प्रतीत होता है। भारत के आर्थिक विकास में बढ़ती जनसंख्या वृद्धि बाधक रही है, जिससे योजनाबद्ध विकास की गति अत्यधिक धीमी हुई है और दिनों दिन जो जनसंख्या तक पृथ्वी पर प्रत्येक छठा व्यक्ति भारतीय था और वर्ष 2000 के बाद विश्व का प्रत्येक पांचवा जीवित व्यक्ति भारतीय है। विश्व परिदृश्य में देखा जाए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। इसके अनुपात में संसाधनों और सामाजिक सांस्कृतिक विकास के स्तर को देखो तो भारत की गिनती एक पिछड़े और सामाजिक समस्याओं के ग्रसित एक ऋण के देश के रूप में होती दिखाई देती है। यहाँ पर एक मैंने सारणी है, उसमें आपको समझ में आएगा कि जो जनसंख्या का जो ग्राफ है वो 1951 में था, उसको 2001, 2011 और 2021 को जो गणना होगी अब उसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये ग्राफ बढ़ता गया और जनसंख्या वृद्धि तो बढ़ती गई लेकिन विकास की जो दर थी वो इतनी नहीं बढ़ पाई, जिसके कारण जनसंख्या की समस्या हुई और जनसंख्या वृद्धि को विस्फोटक स्थिति में पहुंचाया। जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण हैं जिनमें आप बहुत सिंपल कारण है जो आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे सामाजिक कुरीतियाँ हैं जो मैंने पहले आपको पिछले व्याख्यान में पढ़ाया, जैसे बाल विवाह है और अशिक्षा है, मनोरंजन के साधनों का अभाव है, भारतीय परंपरा है, संयुक्त परिवार प्रथा है, अशिक्षा है, अंधविश्वास है, पुरुष प्रधान समाज है, धार्मिक कारण है, गरीबी है। ये सब जनसंख्या वृद्धि में सहायक है। ये कारण बहुत सिंपल है और भी बहुत सारे कारण आप निकाल सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के बहुत क्या कारण है। तो यहाँ के जो कारण है उसमें मुख्य मैं ये मानती हूँ कि यहाँ पे जो जनसंख्या है या जो लोग रह रहे हैं उनका जो लेवल है जो बहुत ऊपर ना होके, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अशिक्षित भी हैं। भले हम ये कह दें कि संपूर्ण साक्षरता का हमने अभियान चला रखा है सरकार की तरफ से, या हम कह दें कि हमने बहुत सारी योजनाएं चली है कि कोई भूखा नहीं सोए।
आप जानते हैं कि भारत की जनसंख्या का 70% भाग गांवों में निवास करता है और गांवों की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। वहाँ पर जो लोग हैं, कई लोग अशिक्षित हैं, कई लोग वहाँ पे आज भी परंपरा है कि वहाँ पे कितना भी बाल विवाह पे कानून के अनुसार बाल विवाह होते हैं। ये एक सामाजिक परंपरा वहाँ की रही है और अशिक्षित है, इसलिए बहुत सारे सामाजिक बंधनों में वो बंधे हुए हैं, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि है। तो यहाँ पे कुछ कारण मैंने इसमें लिए हैं, जैसे कि भारत की जलवायु गर्म होने के कारण लड़के और लड़कियाँ शीघ्र परिपक्व हो जाते हैं। वे शादी के तुरंत बाद कम आयु में संतान पैदा करने लगते हैं। बाल विवाह जनसंख्या वृद्धि का उल्लेखनीय कारण है। जन्म दर में वृद्धि व मृत्यु दर में निरंतर कमी होना। मनोरंजन के साधनों का अभाव है। भारतीय परंपरा में जो विवाह व संतानोत्पत्ति की अनिवार्यता है। संयुक्त परिवार प्रथा है, जिसमें यह है कि एक बच्चा नहीं 2-3 बच्चे हो। अशिक्षा है, अंधविश्वास है, पुरुष प्रधान समाज होने के कारण पुत्र प्राप्ति की इच्छा एवं स्त्रियों पर पारिवारिक दबाव है, जो वर्तमान समय में भी है। धार्मिक कारण भी जनसंख्या वृद्धि में सहायक है। न केवल हिंदू बल्कि इस्लाम में ईसाई धर्म में संतान को ईश्वर की देन माना गया है। अशिक्षा व अज्ञानता इस मत को और मजबूती प्रदान करते हैं। गरीबी जनसंख्या वृद्धि में सहायक होती है। ये बहुत बड़ा कारण है कि गरीबी जनसंख्या वृद्धि में कारण है कि जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है। गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई दी गई है। मैं बहुत से एक सिंपल सा उदाहरण आपको दूँ। हमारा सारा काम धंधा, हमारी जो अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, यहाँ तक कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था, हमारी धार्मिक व्यवस्था, हमारे जो धर्म पे हमारे जो मंदिर हैं वो भी बंद हो गए थे और हम दर्शन भी नहीं कर पा रहे थे। कुछ अब खुले हैं। यहाँ तक प्रभावित हुआ हमारा जीवन। तो उसमें जो कोविड-19 चल रहा था, सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चली गई कि भाई कोई भी गरीब है वो भूखा नहीं सोएगा इस दौरान, और बहुत सारा राशन वगैरह की व्यवस्था की गई। लेकिन वास्तविकता में क्या हुआ, वास्तविकता जो हमारे सामने स्थिति आई कि गरीब तक वो राशन पहुंच ही नहीं पाया और उसको बिचौलिया वर्ग में, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बिचौलिया वर्ग कौन होता है। इस बिचौलिया वर्ग ने पूरी व्यवस्था को बिगाड़ दिया और यहाँ तक कि वो पहुँच पाया और गरीबों तक वो राशन भी नहीं पहुँच पाया। तो ये बहुत बड़ा कारण है। तो यहाँ पे बहुत सारे मैंने आपको कारण बताए जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि के लिए ये समान रूप से जिम्मेदार हैं। राजनीतिक व्यवस्था द्वारा जो सामाजिक आर्थिक ढांचा निर्मित किया गया वह जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में अक्षम रहा है। आर्थिक संसाधनों पर निजी स्वामित्व के कारण उनका दोहन सामाजिक आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं हो पा रहा है। यदि कृषि उपज में विश्व के अन्य देशों की समानता की जाए तो अभी भी उत्पादन 10 गुना बढ़ सकता है। इस प्रकार औद्योगिक और आर्थिक उन्नति द्वारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि करके जनसंख्या की समस्या को निपटा जा सकता है, किंतु ये तभी संभव है जब उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण अथवा सामाजिकरण किया जाए। कुल मिलाकर यदि जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में संसाधनों का विकास होता रहा तो जनसंख्या वृद्धि अभिशाप के स्थान पर वरदान सिद्ध हो सकती है, किंतु वास्तविकता यही है कि जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में संसाधनों का विकास नहीं हो पाया। ये निर्धनता, बेरोजगारी, अशिक्षा, निम्न जीवन स्तर, आवासीय समस्या, खाद्यान्न समस्या, महंगाई व मूल्य वृद्धि, सामाजिक अपराधों में वृद्धि, सामाजिक अशांति इत्यादि समस्या को बढ़ावा दे रही है। इसके परिणाम जो हैं वो आपने कारण पढ़ा और कारण के जस्ट अपोजिट होते हैं, जस्ट विपरीत होते हैं उसके परिणाम। जैसे जनसंख्या वृद्धि जो है वो कारण योजना विकास नहीं हो पा रहा है तो देश की योजनाबद्ध विकास में बाधा उत्पन्न होना, जनसंख्या वृद्धि के कारण पूंजी निर्माण की जो गति है वो धीमी रहना और अधिकांश अधिशेष
पूंजी उत्पादकता बढ़ाने के स्थान पर जनसंख्या के ऊपर व्यय होती रही। खाद्यान्न समस्या का उद्भव और विकास जनसंख्या वृद्धि का परिणाम रहा। महंगाई मूल्य वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था की पहचान बनी रही, जो जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि का परिणाम रहा। जनसंख्या के बहुत बड़े शहरी व ग्रामीण हिस्से की उचित आवश्यक सुविधाएं प्राप्त नहीं रही और जनसंख्या के अनुपात में मुश्किल से 10% लोगों को ही आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हुई। जनसंख्या वृद्धि अनेक सामाजिक समस्याओं व अपराध को जन्म देती है, जैसे कि वेश्यावृत्ति, बाल अपराध, लूटपाट, हत्या इत्यादि अपराध आर्थिक संसाधनों के अभाव व जनसंख्या वृद्धि के कारण पनपते हैं। सामाजिक व्यापारिक विघटन के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक व नैतिक मूल्यों के पतन के लिए जनसंख्या की वृद्धि उत्तरदायी रही है। जनसंख्या वृद्धि से नगरीकरण की प्रक्रिया को सहायता तो मिली, किंतु शहरों में नागरिक सुविधाओं का अभाव बढ़ने लगा, जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं हो पाया है। अतः हमें भारत के आर्थिक विकास की गति इसके कारण मंद रह गई है और देश को जनसंख्या विस्फोट के परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। भविष्य में लोगों के भरण पोषण की विकट की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अतः इस हेतु सामाजिक व सरकारी स्तर पर जो उपाय वे सुझाव किए बहुत सारे हैं, उसमें से कुछ लिए हैं, जैसे कि विवाह की न्यूनतम आयु वृद्धि की जाए, इसे बढ़ाकर लड़कियों के लिए 21 व लड़कों के लिए 25 कर दी जाए। तो वर्तमान में यह व्यवस्था भी है। बहुविवाह एक सामाजिक बुराई रही है जो जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। अतः बहुविवाह को रोकने के कठोर व कदम उठाए जाए। वर्तमान स्थिति में ऐसा नहीं है। वर्तमान में बहुत कम मिलता है कि बहुविवाह है। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार योजना हेतु अभियान चलाकर जन चेतना को बढ़ाया गया है। साक्षरता दर को बढ़ा दिया जाए। यदि आवश्यक हो तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी प्रावधान की वृद्धि की जाए। आर्थिक समृद्धि व उत्पादन में वृद्धि हेतु भूमि व्यवस्था में सुधार व औद्योगिकरण पर विशेष बल दिया जाए। आसान और सुरक्षित गर्भ निरोधक साधनों और औषधियों का विकास किया जाए। समाजवादी समाज के निर्माण को लक्ष्य बनाया जाए तथा उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण व सामाजिकरण किया जाए। आर्थिक समृद्धि व उत्पादन में वृद्धि अथवा भूमि व्यवस्था में सुधार व औद्योगिकरण पर विशेष बल दिया जाए। ये कुछ योजनाएं हैं जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। अतः मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस व्याख्यान में, और आप बहुत ईजी है, बहुत सरल है कि जनसंख्या वृद्धि पर आप बहुत सारा कुछ लिख सकते हो। वर्तमान में जो व्यवस्था है, वर्तमान में जो चल रहा है ग्राफ, उसको आप जोड़ सकते हो और सरकार की तरफ से इसके लिए क्या क्या योजनाएं चलाई जाएंगी, आप उसको वर्तमान समय से टच करके इसको